जो सिलचर टू शिलोंग ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है 165 किलोमीटर 23,000 करोड़ की। उसके बाद में शिलोंग टू गुवाहाटी ये भी ग्रीन फील्ड है, ये 66 किलोमीटर 8,500 करोड़ की। और गुवाहाटी टू शिलोंग ये ब्राउन फील्ड प्लस ग्रीन फील्ड है, इसका डीपीआर बन रहा है 18,500 करोड़ का। तो ये टोटल 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की मैं घोषणा कर रहा हूँ। इसी साल आपने लैंड एक्विजिशन कर दिया तो ये पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। वैसे सिलचर टू शिलोंग को कैबिनेट ने अप्रूवल भी दिया है, आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, बाकी दोनों को भी करा देंगे तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं 40,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपके मेघालय के लिए घोषणा कर रहा हूँ। ये देरुगिरी बाघमारा डालू 136 किलोमीटर 4,000 करोड़, ये भी हमारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की घोषणा करता हूँ। हमने ये कैबिनेट के लिए भेज दिया है। ये इससे रिमोट विलेजेस इन वेस्ट गारो हिल्स इन साउथ गारो हिल्स नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ये बहुत उपयोगी होगा। गुवाहाटी वाया डायनाडुबी ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी। और रानीकोट इन साउथ वेस्ट खासी हिल्स ये भी कनेक्टिविटी मिलेगी। डालू से बाघमारा 4 आवर्स से 2 घंटे हो जाएगा और बाघमारा से दारूगिरी 4 घंटे से 2 घंटे हो जाएगा। फिर 4 लेन ग्रीनफील्ड शिलोंग टू सिलचर 165 किलोमीटर, ये 23,000 करोड़ का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। बिड्स इन्वाइट किए गए हैं। जैसे भी आप लैंड एक्विजिशन करके देंगे ये भी हम लोग तुरंत काम शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। फिर जोराबाट से बारापानी 66 किलोमीटर, ये 8,500 करोड़ का है। इसका भी डीपीआर अंतिम स्थिति में है। अगर लैंड एक्विजिशन होगी तो इसी साल हम इसको शुरू करेंगे। गुवाहाटी जोराबाट विथ शिलोंग बारापानी, ये लेंथ रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर, ये भी बहुत उपयोगी होगा क्योंकि कंटिन्यू ग्रीनफील्ड स्टेज ऑफ गुवाहाटी शिलोंग सिलचर डिस्टेंस फ्रॉम गुवाहाटी टू सिलचर विल बी रिड्यूस फ्रॉम 330 किलोमीटर टू 230 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सिलीगुड़ी गुवाहाटी शिलोंग सिलचर ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी यहाँ के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देगी। टूरिज्म ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के ऊपर खर्चा होता है। ये जो होटल्स खुल रहे हैं, टूरिस्ट आएंगे, इससे जीएसटी तो बढ़ेगा, 49% एक्सपेंडिचर उसके लिए खर्चा होता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इसके कारण आज जो टूरिज्म है वो 3 गुना बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि उसके अनुरूप रोड, पार्किंग, रेस्टोरेंट, होटल्स, क्लीननेस ये सब अच्छा रखोगे तो लोग आएंगे, गंदगी रखोगे तो नहीं आएंगे। और इसका भी प्लानिंग आप जरूर करिए। चौथा प्रोजेक्ट है कोमलुंग टू उमटेंगर शिलोंग ताप्ती का, इसका है 9.9 किलोमीटर 350 करोड़, डीपीआर पूरा हुआ है। 4 लेनिंग ऑफ कोमलुंग उमटेंगर, ये कंजेशन कम होगा इससे शिलोंग का। improve access to tourist places like Dawki, Sora, चेरापूंजी एंड माउंट लिमो। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ सिंकिंग जोन ऑन तुरा डालू सेक्टर 72 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किए। जैसे एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट है, इसमें 40,000 करोड़ हम खर्चा करके उसको हमने अच्छा बनाया ताकि एक्सीडेंट न हो। वैसे 930 स्पॉट लैंडस्लाइड स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए। 72 लोकेशंस आपके मेघालय में है। 160 करोड़ उसके लिए सैंक्शन किए हैं। और निश्चित रूप से ये काम सिंकिंग स्टेज का भी हमने डीलिंग किया है। और 72 सिंकिंग लोकेशंस 9.5 किलोमीटर आइडेंटिफाई किए हैं। और इसमें फिर से एक बार आईआईटी पटना का भी हमने मदद ली है, इंटरनेशनल एजेंसी की मदद की है। और निश्चित रूप से ये सिंकिंग जो है ये रिस्क विल बी एलिमिनेटेड टू प्रोवाइड ए स्टेबल राइडिंग सरफेस, इंश्योर स्मूथ और अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी फॉर कमर्शियल एंड लोकल ट्रैफिक टू द बांग्लादेश बॉर्डर नियर डालू। तो ये भी प्रॉब्लम हम निश्चित रूप से सुलझाएंगे।
मैंने आपको कहा था कि रोड साइड एम्यूनिटीज़ में आप आइडेंटिफाई करिए। हम लोग अनेक जगह पर हज़ारों ऐसी बना रहे हैं। आपके जगह पर उसके लिए भी हम लोग आपकी मदद करेंगे। हम रोप वे केबल कार 360 बना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप यहाँ भी आइडेंटिफाई करिए, उसमें हम आपको मदद करेंगे। और मैंने ये जो कहा कि अभी जो 3.5 लाख करोड़ आज की अभी तो काम कर रहे हैं और हमारा अभी ये 5 साल पूरे हो तो और 1.5 लाख करोड़ आएंगे और हम नॉर्थ ईस्ट को भारत के प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्यों में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इक्विवेलेंट लेकर जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और ये पूरा है। सर, आज अगर आप पूरी दुनिया और पूरे देश का जो अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं, आज बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां डेवलपमेंट एक लेवल तक पहुंच चुकी है। एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी एरियाज पे जो रास्ते बनने थे, जो अलग अलग पावर के इश्यूज या पावर प्लांट्स बनने थे या अलग अलग आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने थे या पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वो जो अपॉर्चुनिटीज जो शायद दूसरे देश के दूसरे भागों में नहीं है, क्योंकि काफी चीज आगे बढ़ चुकी है, वो अगर आप आज देखें तो नॉर्थ ईस्ट में वो अपॉर्चुनिटी है। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही सही समय है, यही समय है और सही समय है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें पिछले सालों में, डेकेड्स में बहुत सारे परेशानियां, चैलेंजेस बहुत सारे आए। लॉ एंड ऑर्डर, इंसर्जेंसी के इश्यूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इश्यूज और अलग अलग तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का ध्यान एक तरीके से, और इन चीजों की वजह से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डेवलप होना चाहिए था, शायद नॉर्थ ईस्ट उस गति से शायद आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज का जो समय है, अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जगहों में आज शांति है। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकली ज्यादातर स्टेट्सों में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या एक पॉलिसी स्टेबिलिटी एक तरीके से है। जो डिसीजन लिया गया उस डिसीजन को सही करने के लिए और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए एक पॉलिटिकल विल, एक पॉलिसी और एक सोच आज नॉर्थ ईस्ट में है। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं हमारे मेघालय स्टेट का, जो आज पूरे देश में पिछले 5 सालों के नंबर अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में पूरे देश में जीडीपी ग्रोथ में मेघालय 3 नंबर पर, और शायद 10 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेघालय भी बड़े स्टेटों के साथ और अलग स्टेटों के साथ कंपीट कर पाएगा। लेकिन आज हम कंपीट भी कर रहे हैं और कहीं हद तक उन्हें पीछे भी छोड़ दिया, और मुझे विश्वास है कि ये गति और भी आगे जाके बढ़ेगी। आज अगर आप हमारा जो बजट देखेंगे, पिछले 8 सालों में मेघालय का बजट 2 गुना बढ़ चुका है और हम 3 गुने के जो लक्ष्य हैं उसके बहुत पास पहुंच चुके हैं। मुझे विश्वास है कि 28 तक या 29 तक हम लोग, जो हम 8 साल पहले थे उसके कंपैरिजन में हम लोग
3 गुना कुछ 2-3 साल के अंदर में हम लोग पहुंचेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो 6 गुना पिछले 8 सालों में 6 गुना बढ़ चुका है। आज अगर आप देखेंगे मेघालय को तो कुछ ऐसी चीजें थी जब हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग करेंगे। आज देश में मेघालय पूरे देश में फुटबॉल एक डेडिकेटेड फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम आज मेघालय में बन रहा है। 40,000 कैपेसिटी का स्टेडियम, करीब करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एक फीफा सर्टिफाइड फुटबॉल स्टेडियम जो कोई भी इंटरनेशनल लेवल का गेम आगे जाके होस्ट कर पाएगा। अगले साल हम नेशनल गेम्स हम लोग होस्ट करने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी अभी चल रही है। कुछ सालों पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग नेशनल गेम्स हम लोग होस्ट कर पाएंगे। आज यहां पे आते हुए आपने देखा होगा कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग बन रहे हैं, हमारी नई असेंबली तैयार हो गई, हमारा नया सेक्रेटेरिएट तैयार हो रहा है और शायद 1 साल 1.5 साल के अंदर हम लोग नए सेक्रेटेरिएट से हम लोग हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम हम लोग वहां से शुरू कर पाएंगे। मेघालय में एक भी होटल नहीं था और रादर एक भी 5 स्टार होटल नहीं। पिछले 4 साल में हमने 2 5 स्टार होटल शुरू किए हैं और सर आपको जान के खुशी होगी कि अगले 3 से 4 साल में 8 और 5 स्टार होटल खुलने वाले हैं। उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है और काम भी 4 में शुरू हो चुके हैं। हमारा एयरपोर्ट जो एक लोकल एयरपोर्ट जो बन चुका था लेकिन बंद था, आज खुल चुका है और अगले 1 साल या 1.5 साल के अंदर हम जो है बड़े कमर्शियल फ्लाइट्स डायरेक्ट हम लोग अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के और अलग अलग देश के मेट्रो से हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट्स शिलोंग तक हम लोग ला पाएंगे। और आप जानते हैं सर उससे बहुत बदलाव होगा। एक मेरा मानना है कि वो एक गेम चेंजिंग एक सिनेरियो होगा और इस तरह आज हर एक सेक्टर में आज आप देखेंगे मेघालय आगे बढ़ रहा है। और ये कहानी सिर्फ मेघालय की कहानी नहीं है सर, ये कहानी सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कहानी आज है। और सर मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आज मेघालय में ही आपके एक मंत्रालय की तरफ से ही आज 50,000 करोड़ के रोड्स आज डेवलपमेंट आज मेघालय में हो रहे हैं। 50,000 करोड़, उसमें से 820 करोड़ के रोड्स आज पूरे हो चुके हैं। 310 किलोमीटर के रोड्स 820 किलोमीटर के रोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। 310 किलोमीटर के रोड्स बन रहे हैं और 440 किलोमीटर रोड्स आज अपकमिंग है। और सर आप आज 2-3 फाउंडेशन स्टोन भी डालेंगे तो उसके बारे में शायद हम लोग अगले मीटिंग में उसकी जो है डिटेल फाउंडेशन स्टोन आप आज उसको डालेंगे। सो इस तरीके से सर आज देश का ध्यान नॉर्थ ईस्ट पर है और इसलिए इस सब सोच को आगे रखकर आज हमने ये समिट हमने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा समिट जो है वो हमारे स्टेट्स, हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर और बाकी सब स्टेक होल्डर्स को साथ लाके कहां क्या कमियां हैं, कहां मुश्किलें हैं और जैसे आपने कहा कि कहां ये चुनौतियों को हम लोग एक तरीके से हम लोग एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करके सोच के हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इस समिट का ये मकसद है। और मुझे खुशी है कि आज सारे नॉर्थ ईस्ट से अलग अलग लेवल से लोग यहाँ पे आए हैं, सबने भाग लिया है और मैं एक बार फिर आप सबका मेघालय स्टेट की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो समिट हमने ऑर्गेनाइज किया है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो आज सही दिशा में चल रहा है, इसे जो गति
देने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि इस समिट के द्वारा हम लोग वो गति यहाँ दे पाएंगे।